नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। बांग्लादेश में भारत के विरुद्ध क्या-क्या कारनामे हो रहे हैं वो हमें सभी को ज्ञात है, मुझे दोहराने की आवश्यकता है नहीं। आपको पता है लगातार बांग्लादेश में भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, क्योंकि भारतीय दूतावासों के ऊपर आक्रमण जो है वो भारत की भूमि के ऊपर आक्रमण होता है। हमारा दूतावास जो है वो हमारी टेरिटरी है, हमारी भूमि है। लेकिन हमें ये देखने में आ रहा है कि भारत के कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बीसीसीआई और भारत सरकार के जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं, उन्हें लगता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भारत की भूमि पर बांग्लादेश में आक्रमण किए जा रहे हैं। लगातार वहाँ से नाराए तकबीर कह के ये कहा जा रहा है कि भारत के 7 सिस्टर्स को अलग कर लिया जाए। यहाँ तक कि यूनुस मियाँ जो हैं, वो लोगों को पुस्तक उपहार में दे रहे हैं, जिस पुस्तक पर भी वो ग्रेटर बांग्लादेश का चित्र छपा हुआ है। उनकी पार्टी के लोग जो हैं, वो लगातार 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात चिल्ला रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 7 सिस्टर्स में तो जैसे कोई भारतीय नागरिक रहता ही नहीं है, कभी उनका पाला पड़ेगा। अगर खासी, गारो, जयंतिया, हमारे होजाई ट्राइब्स या मैतेई या असमिया, अहोम, इनसे कभी पाला पड़ेगा तब पता चलेगा, क्योंकि अहोम को तो मुगल भी परास्त नहीं कर पाए थे, तो तुम्हारे जैसे कंगलों की तो बात ही क्या है। अब बात यह है कि भारत के विरुद्ध विश्वमन हो रहा है, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। 11 हिंदू जो हैं वो पिछले 3, 4, 5 दिन की हिंसा में मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक वीभत्स हमको पता है दीपू चंद्र दास का, लेकिन और जो 10 अन्य हैं उनके बारे में हमको पता नहीं है। लोग इसका बहाना बनाते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि ये तो 250 लोग मारे गए हैं, तो इसमें ये 11 हैं, तो ये एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई लोगों। एक भी हिंदू को कैसे टच किया गया। और आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, भोपाल में, अन्य स्थानों पर जहाँ-जहाँ भी बांग्लादेश के कॉन्सुलेट्स हैं या उनका कॉन्सुलेट नहीं भी हैं, तो भी मैदानों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और प्रदर्शन करके ये मांग की जा रही है भारत सरकार से कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ा कोई उपाय वो बांग्लादेश के साथ ले। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीसीसीआई जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीद रही है। ये मुस्तफिजुर रहमान जो है, ये वो केकेआर ने जो खरीदा है, तो ये केकेआर का जो शाहरुख खान है, उसका शाहरुख खान का दामाद लगता है क्या? मैं अच्छी तरह से पता है कि ये शाहरुख खान कौन है। ये शाहरुख खान उसी शाहनवाज खान से रिलेटेड है, जिस शाहनवाज खान ने नेताजी को धोखा दिया था। और नेहरू के कहने पर नेहरू की कैबिनेट में शामिल होके, तो नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने के बाद में भाई इस शाहनवाज खान ने प्रमाण पत्र दिया था कि नेताजी जो है वो मारे गए थे, केवल इसलिए कि नेहरू की कुर्सी बची रह सके, क्योंकि नेहरू को यदि किसी से डर था तो वो नेताजी से था, क्योंकि नेताजी उससे हर बात में 20 पढ़ते थे, अकल में 20 पढ़ते थे, पॉलिटिकल स्किल में 20 पढ़ते थे, और यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी 20 पढ़ते थे। तो इसलिए नेहरू अगर किसी से डरता था तो नेताजी से डरता था, इसलिए नेताजी को उसने माउंटबेटन से कह के भगोड़ा, और जिसको कहते हैं कि साहब डेजर्टर, ट्रेटर, ये डिक्लेयर करवाया ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिशर्स का, और उनको मरवाने का षड्यंत्र भी किया। तो आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, उसके लिए ये शाहरुख खान ज़िम्मेदार है क्या? चलिए, बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए शाहरुख खान ज़िम्मेदार नहीं हो, शाहनवाज़ खान ज़िम्मेदार नहीं हो, लेकिन ये शाहनवाज़ खान का जो रिश्तेदार है, उसके नाना लगते थे ये शाहनवाज़ खान, ये मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर से क्यों खरीद रहा है? शाहरुख खान, होश में आओ।
उसी के साथ-साथ और भी कहना पड़ रहा है कि भारत ने आलू, प्याज़ क्यों भेजा बांग्लादेश को? कह रहे साहब कि 600 टन डेली, यानी कि बता रहे हैं कि साहब कि डेली 600 टन प्याज़ जो है वो बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उसकी वजह से भारत में प्याज़ की कीमतें बढ़ रही और बांग्लादेश में प्याज़ की कीमतें आधी हो गई। ये किस स्तर पर हो रहा है? ये कौन है इसका दायित्व लेने वाला? ये भारत पर हमला करने की बात कर रहे हैं, भारत के दुश्मनों से मिल के सारा काम कर रहे हैं। आईएसआई का पूरा इन्होंने वहाँ पे एक सेल बना रखा है। रोज़ जो है वो सेवन सिस्टर्स करते रहते हैं और हम इनको आलू प्याज़ दे रहे हैं। आलू प्याज़ देने के अलावा हम अभी भी इनको बिजली सप्लाई करवा रहे हैं। क्यों बिजली सप्लाई कर रहे हैं भई इनको हम? हमको पता है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया है अडानी का। अडानी को आर्बिट्रेशन में जाना पड़ा है। उसके बाद भी बिजली दी जा रही है। क्यों दी जा रही है भई? तेल क्यों इनको बेचा जा रहा है? इनके ऊपर जितने भी लीवरेज हैं हमारे, उनको सबको एक्सरसाइज़ कीजिए, इनको चारों तरफ से घेरिए, इनको इकोनॉमिकली घेरिए, इनको बूँद-बूँद पानी के लिए, इनको बूँद-बूँद तेल के लिए, इनको आलू प्याज़ के लिए, इनको चावल के लिए तरसाइए मोदी जी। अब वो फिर से 50,000 टन चावल माँग रहे हैं कि भई 50,000 टन चावल और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे क्यों दिया जाएगा इनको? हम देख रहे हैं कि ये डिमांड आई है, तो भारत सरकार इस पर क्या करने वाली है? क्या भारत सरकार के लिए भारतीयों की, हिंदुओं की भावनाओं का कोई मोल नहीं है? हमारी माँग है कि बांग्लादेश के साथ में सीमाएँ पूरी तरह से सील की जाएँ और जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमने सारे व्यवहार बंद कर दिए हैं, सारा व्यापार बंद कर दिया है, उसी तरह बांग्लादेश के साथ भी सारा व्यवहार, सारा व्यापार तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। कोई कतई हमें आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जूट की एक्सपोर्ट भारत को बंद कर दी है और उसके कारण जो भारत की जूट मिल्स हैं, उनको समस्या आ रही है। लेकिन हम आलू, प्याज़, चावल सब भेजे जा रहे हैं। अरे हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? कोई आत्मसम्मान है या नहीं? कोई शत्रुबोध है या नहीं? कोई शत्रुभाव है या नहीं? बड़े ज़ोर-शोर से तो ये कहा था कि भाई नेहरू जी ने जो है वो चावल भेज दिया चीनियों को 1962 में। अब हम किसको भेज रहे हैं? आलू, प्याज़, चावल क्यों भेज रहे हैं? ये तुरंत प्रभाव से इस पर न केवल एक्शन होना चाहिए, अपितु और भी सभी बॉर्डर जो हमारे जितने भी हैं, बॉर्डर पॉइंट्स, उनको बंद कीजिए। जो छोटा-मोटा जाता है एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से, उसको बंद कर दीजिए भई। लोग बाग जो हैं वो एडजस्ट कर लेंगे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई समस्या नहीं, कर लेंगे। लेकिन कम से कम जो शत्रुभाव रख रहा है, उसकी कमर तो टूटेगी। उसके होश तो ठिकाने आएँगे कुछ-कुछ, और भी कुछ करना चाहिए। ये क्या ये चटगाँव का जो पोर्ट है, उसको खुली तरीके से उसको अ, ऑपरेट करने दिया जा रहा है। थोड़े बहुत हमारे भी जो पेट्रोल वेसल्स वग़ैरह हैं, वो आस-पास इंटरनेशनल बॉर्डर्स में डिप्लॉय होने चाहिए। इतने सारे जो हैं वो डिस्ट्रॉयर्स हमने बना रखे हैं, वो क्या है, एक तो डिस्ट्रॉयर उधर लगाइए भई, चटगाँव के आस-पास। और ये जो अमेरिकन्स और पाकिस्तानी और चाइनीज़ ये सोच रहे हैं कि साहब यहाँ पूरा खुला खेल फर्रुखाबादी खेल सकते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ना, खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं चलेगा। बे ऑफ बंगाल इज़ इंडियाज़ लेक, ये स्पष्ट होना चाहिए। वी नीड अ मनरो डॉक्ट्रिन काइंड ऑफ अ डॉक्ट्रिन। बे ऑफ बंगाल इज़ इंडियाज़ लेक। वी विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू ऑपरेट फ्रीली हियर। हमसे सहमति नहीं तो हमसे परामर्श तो आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ज़रा इन कंगालुओं की बाहें मरोड़ें मोदी जी, चुपचाप ना बैठें। यह वह समय जो है वो कूटनीति का नहीं है, रणनीति का है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।